मेरे पागलो, जब तक आपके अंदर गोपी प्रेम प्रकट ना होगा तब तक तुम्हें परमात्मा प्राप्त ना हो पाएगा। गोपियों की तरह जब तक भाव प्रकट ना होगा तब तक कृष्ण ना मिल पाएगा। और हमारे वृंदावन वाले कन्हैया की तो एक आदत है, वो भगवान शंकर को भी मिले तो उनको भी पहले गोपी रूप धारण करना पड़ा, उनको भी गोपेश्वर बनना पड़ा, तब महादेव को भी मिले। गोपियों का प्रेम अभूत है, अभूतपूर्व है। गोपियां जब बैठती हैं तो कृष्ण की चर्चा करती। प्रेम तो वही होता जिसमें चर्चा भी हो तो उसकी हो, कथा भी हो तो उसकी हो, गीत भी हो तो उसके हो। गोपियां बैठी चर्चा कर रही। एक गोपी कहती, कान ना दूसरा नाम सुने, नहीं एक रंग रंगो यह डोरा, और धो कहूं दूसरा नाम कड़े, रसना मुख बांधी हलाहल बूरो। एक गोपी कहती, सुनो हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति कितना है। बोले कितना? बोले सुनो, हमारे कान कृष्ण के अलावा किसी और का नाम ना सुने। हम कृष्ण के अलावा किसी और का नाम नहीं सुनना चाहते। और सुनो गोपियों, यदि हमारे मुंह से कृष्ण के अलावा किसी दूसरे का नाम निकल आए तो मैं तुम्हें कसम देकर के कहती हूं, तुम हमारे मुंह को पकड़कर जबरदस्ती इसमें विष भर देना ताकि मैं मर जाऊं। अगर धोखे से किसी और का नाम निकले, मैं कहना भी चाहती तो कृष्ण के लिए, मैं रटना भी चाहती तो केवल कृष्ण को रटना चाहती। गोपियों का प्रेम इतना पागलपन का है। एक गोपी और बैठी, वो कहने लगी, ठाकुर चित्त की वृत्ति है हमें, कैसहू टेक तजे नहीं भोरो, और बाबरी बे अखियां जरी जाए जो, सांवरो छाड़ निहारत गोरो। दूसरी सखी कहती, अरे गोपी, तू तो कहती है कि कृष्ण के अलावा कोई नाम ना निकले, मेरी भी तो सुन। मैं चाहती हूं कि स्वप्न में भी सांवले के अलावा कोई गोरा ना दिखाई दे। मुझे स्वप्न भी आए ना तो केवल श्याम सुंदर स्वप्न में आए, और श्याम सुंदर आए और सांवले वाले। यदि धोखे से मेरे स्वप्न में कोई गोरे कलर का, गोरे रंग का व्यक्ति आ जाए तो मैं चाहती हूं कि मेरी आंखें फूट जाएं और मैं अंधी हो जाऊं। तब तक तीसरी बोली, सखी तुम अपनी तो बता चुकी, जरा मेरी भी तो सुनो। हाँ जरा तुम बताओ। अब तीसरी सखी कहती, बाटन में घाटन में बीथन में बागन में वृक्षन में बेलन में बाटका में वन में, दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में, हीरन में हारन में भूपन में तन में, कानन में कुंजन में गोकुल में धन में, और घन में जहां जहां देखूं तह श्याम ही दिखाई दे, सालिग्राम छाए रहे नैनन के मन में। तीसरी गोपी कहती, हम तो जहां देखें वहां श्याम दिखाई दे। और गोपियों के प्रेम की स्थिति क्या है जरा देखना। एक गोपी मक्खन लेकर जा रही मथुरा, सासू मां ने डांट के भेजा, जा मक्खन बेच के आ। अब मैया मक्खन बेचने गई, आवाज लगा रही, अरे माखन ले लो माखन, अरे कोई मक्खन ले लो मक्खन। मक्खन बेचते बेचते श्याम सुंदर में ऐसी डूब गई कन्हैया की वो चितवन, कन्हैया की वो भ्रकुटी, वो लटकिया, वो कन्हैया का पीतांबर, वो बांसुरिया, वो टेढ़ी तिरछी चाल, वो अटपट बाती, वो तोतरी बत्तियां याद आ गई भैया। और वो मक्खन बेचते 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 चिल्लाने लगी, अरे कोई कन्हैया ले लो कन्हैया, अरे कोई माधव ले लो माधव, अरे कोई कान्हा ले लो कान्हा। कन्हैया कोई बेचने लगी। तब तक पांचवी गोपी बोली, तू अपनी छोड़ मेरी सुन, मैं कितना प्रेम करती हूं, बता। अरे बोले क्या बताऊं,
मैं तो आज रसोई बनाए रही थी, रसोई बनाते बनाते ना जो काला काला तवा है ना, वो काले काले तवा पे मैं रोटी धरने ही वाली थी, तब तक मुंह को काले काले तवे पे ये काला कलूटो कन्हैया दिखाई पड़ गो। बोले फिर क्या? बोले फिर क्या? काले काले तवे पे जब कालो कालो कलूटो कन्हैया दिखाई पड़ो, सोई मैंने रोटी बनाना बंद कर दो और लाके एक गगरी पानी चूल्हे में उड़ेल दो। बोले काहे को? बोले जाबात को कहीं कालो कलूटो तो वैसे ही है और आग की झार पड़े बिल्कुल ही करिया ना पड़ जाए। सोई मैंने पानी बुझाए दो। दिन भर सासू माँ ने गाली बकी, बाबरी हो गई, पागल हो गई, बोराए गई, पगलियाए गई, ना जाने क्या करे, रोटी तक ना बना के देवे। ऐसी बहुमंते तो भगवान ही बचावे। और दिन भर गाली सुन के फिर मैं यहाँ आई। मैं क्या बताऊं, मेरो तो हाल ही बेहाल है। ऐसो गोपियन को प्रेम है भैया, जा प्रेम के कारण ही ठाकुर जी प्राप्त होवे। एक बात हम कहवे, भगवान को पानो है ना तो गोपियन जैसो प्रेम हृदय में लानो पड़ेगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान को पाने का एकमात्र उपाय। यहां भगवान रास की चर्चा भागवत में आती है गोवर्धन लीला के बाद। भगवान पीता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। एक दिन भगवान ने शरद पूर्णिमा को अपना टेलीफोन बजाया। अच्छा, भगवान का टेलीफोन क्या है? बांसुरी। और बांसुरी के लिए गोपियां एक दिन शिकायत कर रही भगवान से। सब गोपी मिलकर कन्हैया के पास आई। लाला, ओ लाला। तो कन्हैया बोले हाँ कहो गोपियों, क्या बात है, काहे को चिल्ला रही? सब गोपियां हाथ जोड़ के खड़ी लाइन थे। ठाकुर जी बोले आज का है गई, बड़ी पूजा वूजा हो रही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना हो रही, क्या बात है? गोपियां बोली कन्हैया एक प्रार्थना करें। हाँ हाँ करो। गोपियां बोली लाला एक निवेदन है मोरो। हाँ, आप ना हम लोगों की रसोई बनाते समय बांसुरी ना बजाया करो। भगवान बोले क्यों? गोपियां कहती मुरे हर रंधन समये माँ कुरु मुरली रवम मधुरम नीरस में धोरसताम कृषानुरप्येति किस तरताम। क्या बोली गोपियां? ठाकुर जी आप हमारी रसोई बनाते समय जब बांसुरी बजाते हैं ना, एक लफड़ा हो जाता है। क्या? आपकी बांसुरी में ऐसो जादू है, ऐसो जादू है लाला कि जो रसोई में हम चूल्हे में लकड़ियां लगाते ना, वो बांसुरी की धुन सुनकर हरी हो जाती और रस टपकाने लगती, आग बुझ जाती, रसोई धरी रहती और सासू मां गालियां सुनाती। तो भगवान बोले हम क्या करें? बोले थोड़ा ऊपर नीचे बांसुरी बजा लिया करो, 1-2 घंटा पहले या 1-2 घंटा बाद, रसोई बनाते समय मत बजाया करो। भगवान बोले वाह, हमारा तो नियम है सो है। आज भगवान ने पूर्णिमा की रात को बांसुरी बजाई, बांसुरी उठाई। भगवान पीता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने बांसुरी बजाई। जो गोपियां घरों में थी महाराज, जो बांसुरी की धुन सुनी सोई दौड़ी दौड़ी आई। एक गोपी आंखों का काजल लगा रही थी। अब जरा प्रेम देखना कितना है। आंखों का काजल लगा रही थी, पर जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी, आंखों का काजल एक आंख में लगा लिया, बाकी उंगली में छपा लिया, दौड़ी दौड़ी चली आई और उसको लाली समझकर होंठों पे लगा लिया। अब दूसरी की सुनो। जैसे ही बंसी बजी, दूसरी गोपी पांव में पायल पहन रही थी, पांव की एक पायल पहन पाई, पर भागी भागी जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी तो भागी भागी आई, पांव की पायल हाथ में ब्रेसलेट की तरह बांध ली। अब तीसरी गोपी की सुनो। तीसरी गोपी अपने लल्ला को दूध पिलाए रही थी, पर बाई समय पे ठाकुर जी ने मैया बंसियों बजाए दी। ऐसी बंसी बजाई कन्हैया ने कि लल्ला को जोर से धरती पे पटक दो
और जोर ते लल्ला रोने लगो, तो एक जोर से चांटा दो, ले पूत रोना हो तो रोए, मैं तो जे चली। और भागी नजर आई। एक गोपी के पति ने जाने नहीं दिया, दरवाजा बंद कर दिया, ताला बाहर से लगा दिया, पर बांसुरी उसके कानों में सुनाई पड़ रही थी। बावरी हो गई, परेशान हो गई, नहीं जाने दिया। सोई बा गोपी ने पता है क्या किया, भीतर बैठे बैठे ध्यान अवस्था में पहुंच गई। शरीर घर पे ही धरा रहा, आत्मा रूप में गोविंद के पास पहुंच गई। जैसे ही गोपियां आईं, जैसे ही सब गोपियां पहुंची, सोई भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। पहले तो स्वागत किया, आओ आओ, स्वागत है, स्वागत, आओ आओ, बहुत अच्छे हैं, आओ आओ, स्वागत है गोपियों, स्वागत है। फिर तुरंत पूछ लिया, किस लिए आई हो? गोपियां बोली, वाह, पहले तो बांसुरी बजा के बुलाते हो, आ जाते हैं सो पूछते हो किस लिए आई। ये तो वही वाली बात हो गई है कि कल किसी ने कहा कि हमारे घर पे गुरुजी निमंत्रण है, और दूसरे दिन पहुंच जाओ कि आज निमंत्रण है, दिन भर खाओ ना, और जैसे ही उसके घर पे पहुंचो वो पूछे गुरुजी क्यों आए हो, क्या बीतेगी, आफत हो जाएगी। वाह, क्या गजब आदमी हो। वही गोपियों के साथ हुआ कि पहले तो स्वागत भगवान कर रहे, बांसुरी बजा रहे, बुला रहे, और जैसे ही गोपियां पहुंच गई सब पूछ रहे काहे को आई हो। गोपियां बोली, महाराज जय हो, भगवान ने लीला की। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आ गई, कोई बात नहीं, कारण है कुछ? गोपियां कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा रही भगवान को देखकर। कोई बात नहीं, भगवान ने ही बात शुरू की। आज पूर्णमासी है, लगता है वृंदावन देखने आई। दृष्टम वनम कुसुमतम राकेश कर रंजितम। अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सुनो, वन देखने आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन विवाहित स्त्रियों को अकेला वन में नहीं आना चाहिए। गोपियां बोली, जय हो, ये प्रवचन सुनने बुलाए, ये प्रवचन सुनने बुलाया है। भगवान फिर बोले, चलो कोई बात नहीं, यदि हमारे प्रेम के कारण आई तो हमारी बात सुनो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावो नो कीर्तना। हमारे प्रेम में इतना बाबरा नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही हमसे प्रेम है तो हमारी कथा सुनो। हमारे दर्शन करने की लालसा है तो ध्यान करो, पास आने की आवश्यकता नहीं है, घर पे ही रहो। और सुनो, जल्दी वापस लौट जाओ गोपियों। गोपियां बोली, क्यों? भगवान बोले, तुम्हारे पति खोज रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, गैया रभा रही होगी। भगवान ने सोचा जरा चेक कर ले इनका घर में अभी भी मन लगा कि नहीं, या पूरी हमारी हो गई। अब तक तो गोपियां चुप रही। अब गोपियां बोली, महाराज रुक जाओ, जब से आए हो प्रवचन ही सुना रहे हो, अब जरा हमारी भी तो सुन लो। भगवान से गोपियां बोली, प्रभु एक निवेदन करना चाह रहे। भगवान बोले, पहले हमारी सुनो। क्या? विवाहित स्त्री को पर पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए, वरना नरक की गामनी होती है, नरक जाना पड़ता है।